और दोस्तों क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है कीमूव कंपनी की तरफ से। दिस इज द K98 मॉडल और ये होने वाला है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड एंड इसमें आपको मिलने वाले हैं हॉट स्वाप स्विचेस एंड यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलने वाले हैं। एंड भाई अगर आप एक बढ़िया कीबोर्ड लेने का सोच रहे हैं तो भाई यहाँ पे कीबोर्ड आपके दिल को छूने वाला है, क्योंकि भाई कीबोर्ड का वेट काफी सही है, कीबोर्ड की लुक काफी सही है एंड कीबोर्ड की बिल्ड जो है वो भी हमें यहाँ पे काफी सही मिल रही है। सो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको एक कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे कीमूव K98 का देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ 1980 सीरीज, इनके कुछ नाम दिया गया यहाँ पे सीरीज के हो। एंड कुछ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लाइक व्हाइट, ब्लैक एंड अदर कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो बिल्कुल ही अलग है। एंड यहाँ पे आपके पास वेरिएंट्स हैं काफी सारे। वायर्ड हो गया, वायर्ड एंड 2.4G हो गया, वायरलेस हो गया, वायर्ड एंड ब्लूटूथ वाला हो गया, वायरलेस वायर्ड एंड 2.4G वाला हो गया। तो ऐसे अपने हिसाब से आप जिस तरीके की नीड है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। ब्लैक स्विचेस आपको मिल जाते हैं, रेड स्विचेस मिल जाते हैं, ब्राउन स्विचेस मिल जाते हैं एंड साइलेंट रेड स्विचेस जो है वो आपको मिल जाते हैं। ब्लू स्विचेस मिल जाते हैं, सिल्वर स्विचेस मिल जाते हैं, येलो स्विचेस मिल जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे स्विचेस जिनके नाम भी आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस ब्रांड के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड का लुक है वो देखने को मिल जाएगा। एंड भाई इट्स रियली हैवी, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे हमें एक यूजर मैनुअल मिल जाती है जो कि पूरी की पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिली है। चाइनीज़ में है प्लस साथ में इंग्लिश में हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, एक एक करके सारी चीज़ बता देगा। एक हमें यहाँ पे टूल जो है वो मिल जाता है, जैसे कि हॉट स्वैपेबल स्विचेस मैंने आपको बताया। तो ये आपका की पुलर हो गया एंड ये आपका स्विच पुलर हो गया। किस तरीके से काम करता है वो एक बारी में बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पे हमें जो केबल है वो देखने को मिल जाएगी एंड केबल क्वालिटी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्रॉपर डिजाइन जो है कीमूव का वो दे रखा है। ओके गाइस, तो कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के लेआउट में आपको जो कीबोर्ड है वो मिल जाता है। दिस इज अ फुल मैकेनिकल कीबोर्ड। आपको यहाँ पे जितने भी स्विचेस कीबोर्ड के अंदर आते हैं सारे देखने को मिल जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लैक, सिल्वर, रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड काफी बढ़िया जो है वो कॉम्बिनेशन ओवरऑल की बात करूँ तो यहाँ पे देखने को लग रहा है। यहाँ पे आपको सी पोर्ट जो है वो मिल जाएगा। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास विंडोज एंड मैक के लिए अलग से जो स्विच है डेडिकेटेड वो दे रखा है एंड 2.4G वायर्ड एंड ब्लूटूथ के लिए भी हमारे पास पीछे की तरफ ही एक जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है एक बार वो चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग से जगह जो है वो बन रखी है। तो मेरे हिसाब से 2.4G का डोंगल यहाँ पे होना चाहिए ये। ओके, सो यहाँ पे हमें बैटरी जो है वो मिल रही है। तो काफ़ी सारे कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि यूजुअली हमारी जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है, तो भाई फिर वो खुलवाना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे कंपनी ने क्या करा है, यहाँ पे कंपनी ने आपको अलग से बैटरी दे दी है, सीधा सॉकेट है। एंड अगर आपकी बैटरी खराब होती है तो आप बैटरी को उतार के यहाँ पे बैटरी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। मतलब अभी तक हमने काफ़ी सारे कीबोर्ड्स रिव्यू करे हैं बट ऐसा सा कोई चीज़ जो है वो मुझे किसी कीबोर्ड के अंदर तो देखने को नहीं मिली है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिजाइनिंग जो है वो कीमूव की तरफ से करी गई है। पीछे की तरफ रबरिश फीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दो आपको यहाँ पे हाइट रेजर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड एक चीज़ आपको यहाँ पे हिडन भी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2.4G का जो डोंगल है वो हमारा यहाँ पे दे रखा है। मतलब ये कैसी जगह है भाई जहाँ पे दे रखा है, ये बिल्कुल ही यूनिक सी जगह है जहाँ पे हमें जो डोंगल है वो देखने को मिल जाता है। भाई कीमूव सही में कुछ ना कुछ अलग ही कर रहा है भाई। मतलब ये चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि अभी तक यहाँ पे बैटरी वाला सीन हमने कभी नहीं देखा, बट यहाँ पे हमने ये जो डोंगल वाला सीन है वो भी मैंने कभी भी ऑनेस्टली नहीं देखा कि यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करा गया। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ग्रिप्स की बात करें तो एक अच्छी खासी ग्रिप्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसकी मूवमेंट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मतलब जितना भी तेज टाइप करूँ तो मूवमेंट नहीं है। तो ये ग्रिप्स काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रही हैं एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हाइट जो है वो हमें यहाँ पे हाइट रेजर्स के साथ देखने को मिल जाती है। मैंने यहाँ पे 2 लेवल ऑफ हाइट रेजर जो है उसको रखा हुआ है एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइट जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 0% फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो क्वालिटी वाइज तो भाई कीमूव ने यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर नहीं करा है। बाकी इस फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हर चीज़ कंपनी ने मेंशन कर रखी है, हर चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। जैसे वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपके पास कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपके पास ब्राइटनेस लाइट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कीज एंड मल्टीमीडिया कीज में भी हमारे सारे के सारे बटन जो है वो हाईलाइट कर रखे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। ओके, सो जैसे मैंने आपको पीछे की तरफ ही दिखाया था, तो पीछे की तरफ हमारे पास डोंगल था। ब्लूटूथ पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे 3 डिवाइसेस को एक साथ पेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया एंड उनको स्विच करने के लिए सीधा फंक्शन +W, X एंड C का आप इस्तेमाल करेंगे।
जैसे आपके ऑफिस वगैरह में काम आ रहा है तो काफ़ी लोग होते हैं, जैसे 2-3 लोग एक साथ एक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हर बंदे ने अपने हिसाब से शॉर्टकट जो है उनको रखा होता है। तो यहाँ पे आप 5 अलग अलग प्रोफाइल्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास QWERT का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। फंक्शन प्लस जिस भी प्रोफाइल पे आपको जाना है उसको आप क्लिक कर देंगे एंड आप उस प्रोफाइल पे जो है वो चले जाएंगे। ओके, वॉल्यूम अप डाउन अनम्यूट करने के लिए आपके पास ये एरो कीज हैं, एंड एम का ऑप्शन जो है वो म्यूट से आ जाता है। एंड 2.4G डोंगल पे जाने के लिए फंक्शन प्लस जी दबाएंगे तो 2.4G आपका आ जाएगा। ओके, सो कीबोर्ड में एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे आपको पास थ्रू कीज जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। ऊपर आपका प्रिंटेड है पूरा का पूरा, बट आपको यहाँ पे पास थ्रू कीज नहीं मिल रही हैं। बाकी एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखी कि यहाँ पे आपको एक लाइट बार जो है वो देखने को मिलता है, जो कि ये जलने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लगने वाला है। बाकी एक बार इसका जो साउंड टेस्ट है वो करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर कीबोर्ड रिव्यू कर रहे हो साउंड ना रिव्यू हो तो भाई फिर मज़ा नहीं आएगा। तो साउंड टेस्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने साउंड सुना, जैसे कि मैंने बोला इसमें आपको रेड स्विचेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। रेड स्विचेस काफ़ी ज़्यादा सटल रहते हैं ब्लू स्विचेस के मुकाबले। जिन लोगों को बिल्कुल खटर पटर पसंद है, लाउड साउंड पसंद है, उन लोगों को शायद ये कीबोर्ड अच्छा ना लगे, बट मेरे जैसे बंदे को जिनको खटर पटर पसंद नहीं है, मुझे ये सूदिंग साउंड पसंद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको क्लिकी साउंड भी मिल जाती है और ये ज़्यादा कानों में डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 15 से 20 दिन जो है वो निकाल के देने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज एंड आप लाइट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप लाइट वगैरह नहीं करते तो आराम से 20 दिन के आसपास जो है वो यहाँ पे निकाल जाएगा। बाकी वायर्ड इस्तेमाल करोगे फिर तो भाई बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी कंपनी ने सोच के दिया। ओके गाइस, तो लाइट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की आपको RGB लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे की तरफ आपको एक लाइन जो है लाइट की वो भी देखने को मिलती है, एंड ये भी पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे कलर चेंजेबल है। सो इसके लिए आपको फंक्शन प्लस टैब जो है उसका इस्तेमाल करना है, आना आपके जो यहाँ पे लाइट इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। कैप लॉक दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इससे आपका क्या है, सिंगल कलर्स में अगर आपको लाइट चाहिए, मल्टी कलर्स में नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको RGB इफेक्ट्स में ही जाना है तो उसके लिए आप फंक्शन प्लस टैब दबाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे RGB के अंदर जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फंक्शन प्लस अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल कलर, स्टैटिक कलर जो होता है उसका वेरिएशन का ऑप्शन आ जाता है। जो भी इफेक्ट चल रहा होगा उसके अंदर हमारे को सिंगल कलर का ऑप्शन जो है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड ब्राइटनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक अच्छी खासी ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। साथ के साथ ये आपका हाईलाइट भी कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे ये बता रहा है कि आपका कौन से प्रोफाइल पे चल रहा है। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं, जैसे मैंने दिखाया, प्रोफाइल पे स्विच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उस पर्टिकुलर की जो है लाइट हाईलाइट हो जाएगी, जिससे आपको आसानी रहेगी कि आप कौन से प्रोफाइल पे यहाँ पे चल रहे हैं। सो ब्राइटनेस दोबारा चला लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड RGB के लिए तो मैंने आपको दिखाया ही है, RGB के ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। RGB काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है, एक अच्छी खासी लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। मुझे लाइट में यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं दिखी। तो फंक्शन प्लस अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो लाइट आपकी यहाँ पे पूरी तरीके से ऑफ भी हो जाती है। तो अगर आप ऑफ करके चलाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बैटरी आप बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। वापस चलने को करने के लिए हम दोबारा फंक्शन प्लस बैक स्पेस दबाएंगे और हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। बाकी फंक्शन प्लस अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइट्स हैं उनके इफेक्ट्स जो हैं वो अब आपको चेंज होते हुए दिख जाएंगे। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। इसकी स्पीड वगैरह स्लो करने के लिए, फास्ट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, पर वो आपके हर एक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें स्पीड स्लो या फास्ट होगी कि नहीं होगी। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट एंड एक ये इफेक्ट एंड मतलब काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम की प्रेस करेंगे तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। देन कुछ इस तरीके का इफेक्ट, जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं तो वो इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहा है एंड बिल्कुल डिम होता हुआ एकदम बाहर की तरफ जाके फिर वापस हो रहा है। कीज गेमिंग के लिए चाहिए होती हैं तो उनके लिए हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है एंटर के ऊपर वाला, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरो कीज और ये WSD कीज, एस्केप कीज, मतलब ये हमारी गेमिंग के लिए स्पेसिफिक हो जाता है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी गाइस जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे हमें मिलता है हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट। तो यहाँ पे हमें जो टूल है वो मिल जाता है, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो ये होता है आपका की पुलर।
इसको आपने कीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से फंसाना होता है, आपकी कीज़ के नीचे आ जाएगा एंड जैसे ही आप इसको पुल करेंगे तो आपकी जो की है वो बाहर आ जाएगी। अब ये आ गया आपका स्विच एंड इसके लिए हमारे पास ये वाला साइड जो है वो देखने को मिलता है एंड इसको आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करना पड़ता है एंड जिस भी तरफ आपको लॉक दिख रहा है वहाँ से ऐसे प्रेस करके आपने इसको इस तरीके से निकाल देना है और आपका जो की है वो बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली किस काम आता है, अब कीबोर्ड में काफ़ी बारी होता है कि हमारी कीज़ जो है वो काम करना बंद हो जाती है। तो हॉट स्वैपेबल स्विचेस में बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप कीज़ जो है वो सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें रेड स्विचेस आ रहे हैं, भाई नहीं मुझे ब्लू स्विचेस चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरे कीबोर्ड के स्विचेस जो हैं उनको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। बाकी अगर कुछ पर्टिकुलर कीबोर्ड के स्विच अगर ख़राब हो जाते हैं तो हम यहाँ पे निकाल के उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इससे आपका कीबोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चल जाता है। बाकी यहाँ पे बैटरी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, तो आप सीधा का सीधा बैटरी भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है कीमूव की तरफ से देखने को मिली। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल्स का ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला 5 प्रोफाइल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैक्रोज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव द म्यूजिक, लाइट सेट, की सेटिंग का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आप कोई प्रोफाइल वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। हम अपना वाला कीबोर्ड जो है उसको रख लेते हैं। सो ये है हमारा कीबोर्ड जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हैं। तो सेट कीज में जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। देन वी हैव द लाइट एंड 15 अलग अलग लाइट्स के डिज़ाइन जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यूजर लाइट में आप अपने हिसाब से भी पर्टिकुलर लाइट की सिलेक्ट करके अपने हिसाब से लाइट जो है उनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन वी हैव द फंक्शंस एंड कुछ फंक्शंस के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देन वी हैव द म्यूजिक जिसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड मोड एंड विजुअलाइजेशन मोड का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, तो लेटेंसी एक बार चेक कर लेते हैं। यूजुअली 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, सो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमें यहाँ पे 1 ms की लेटेंसी 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं एंड आप अगर इसको वायर्ड या 2.4G कनेक्ट करके इस्तेमाल में लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाता है। तो एक बार अब हम इसका एंटी गोस्टिंग कीज जो है वो भी चेक करने वाले हैं, क्योंकि भाई कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि यहाँ पे एंटी गोस्टिंग कीज मिल जाती है। तो एक बार चेक करते हैं। हम नंपैड्स दबा रहे हैं यहाँ वाले कीबोर्ड के राइट हैं एंड जैसे जैसे हम यहाँ पे दबा रहे हैं वैसे वैसे सारी कीज जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रही है एंड वो नीचे आपको दिखा भी रहा है कि हम कितनी कीज एक साथ प्रेस कर रहे हैं। तो 2829 कीज हम एक साथ प्रेस कर रहे हैं एंड सारी की सारी जो है वो यहाँ पे रजिस्टर हो रही है। ओके गाइस, आपने यहाँ पे कीबोर्ड देखा, कीबोर्ड की बिल्ड देखी, कीबोर्ड की लुक देखी, कीबोर्ड के सारे फीचर्स देखे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट यार? है तो भाई कमाल की चीज़, मतलब कीमूव ने बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया एंड खास करके जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया, आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कलर वेरिएशंस आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप सटल साउंड चाहते हैं, मतलब मैंने आपको साउंड सुनाया, क्या सूदिंग साउंड है। जिन लोगों को वो खटर पटर नहीं पसंद, मेरे जैसे बंदे को खटर पटर नहीं पसंद, भाई मुझे ये वाली साउंड ज़्यादा पसंद है, भाई उन लोगों के लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत सही होने वाला है। एंड जो बिल्ड है, मतलब आप देखोगे 1% भी यहाँ पे फ्लेक्स जो है हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही दी है, खास करके जो वेट है वो बहुत सही दिया गया एंड किसी भी तरीके का, चाहे फ्रंट देख लो चाहे बैक देख लो, किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने नहीं दी है। सो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो और आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।